एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि कहीं से कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां आम के कई पेड़ थे, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आम तोड़ने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ा, पर जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भागने लगा। भागते भागते वो गांव के बाहर एक जंगल में जा पहुंचा। वो बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी के एक पैर में चोट लगी थी, जिस वजह से वो लंगड़ा कर चल रही थी। आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी ये जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। और इस जिज्ञासा में वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से बैठकर देखने लगा कि अब लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ टाइम बाद पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंजने लगा, जिसे सुनकर सभी जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी पैर में चोट की वजह से भाग नहीं सकती थी, वो वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा और अब आलसी आदमी सोच रहा था कि शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी और कुछ टाइम बाद शेर वहां से चला गया। इस पूरी घटना को देखकर आलसी आदमी ने सोचा कि यार, भगवान तो सच में सर्वे सर्वा है। उसने जगत के हर प्राणी, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, सबके लिए खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। और ये सोचकर वो घर लौट गया। घर आकर वो 2 से 3 दिन तक बेड पर ही लेटा रहा और इंतज़ार करने लगा कि जैसे भगवान जी ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही मेरे लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान लेके आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत ख़राब होने लगी। फाइनली उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर से बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वो बाबा के पास गया और जंगल की पूरी कहानी सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए खाने पीने का प्रबंध है, इंसानों के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। उनके पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। आप सबके अंदर टैलेंट का भंडार होता है, बट जाने अनजाने आप कहीं और फंस जाते हैं, कहीं और भटक जाते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, जिस वजह से आप अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं और आप खुद को कमज़ोर समझकर दूसरों की हेल्प का इंतज़ार कर रहे होते हैं। खुद के टैलेंट को पहचानो और दूसरों की हेल्प का इंतज़ार करने के बजाय आप खुद इतने कैपेबल बनो कि आप दूसरों की हेल्प कर सको। लव यू, बाय बाय।